माँ क्यों मर जाती है। बचपन में जब कभी ऐलान होता कि फ़लाँ की वालदा फौत हो गई है तो मैं दौड़कर अपने घर आता, माँ के दामन से लिपट जाता। माँ कभी गुस्सा हो जाती, पागल है तू, क्या हो गया है। मैं इजहार से डरता था, मौत के नाम से डर जाता। कभी कभी मैं सोचता कि मैं अपनी माँ से पहले मर जाऊँ, लेकिन फिर सोचता कि माँ भी तो रोएगी। लेकिन फिर अगले ही लम्हे सोचता कि माँ के तो और भी बेटे हैं, मेरे पास तो एक ही माँ है। रात को जिद करके माँ के पास सोता, माँ दूसरी तरफ मुंह करके सोती तो मैं माँ के अपनी तरफ मुंह करने तक जागता रहता। और जैसे ही माँ मेरी तरफ मुंह करती तो माँ की सांसें मुझे तपते सहरा में बाद सबा के झोंकों की तरह महसूस होती। माँ के जिस्म की खुशबू मुझे मशक व अंबर से ज़्यादा भली लगती। उस दिन न जाने क्यों मेरे पाँव वजनी लग रहे थे। माँ मुझे अलविदा कहने दरवाजे तक आई। मैं रुखसत होकर गली की नुक्कड़ मुड़ चुका था, लेकिन मैं दौड़कर वापस आया तो माँ गली की नुक्कड़ के करीब आ पहुंची थी। मैंने दौड़कर माँ को गले लगा लिया। आज जैसी बेचैनी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। माँ ने कहा, जा बेटा, दफ्तर वाले साहब गुस्सा होंगे। आखिरी बात माँ की आज भी मुझे रुला देती है, बेटा तेरी आवाज़ नहीं आ रही। और आज मैं सोचता हूँ, माँ कहाँ हो, तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं आती। और लाइन कट गई। शाम को माँ चली गई। लाइन हमेशा के लिए कट गई, लेकिन दुआओं की लाइन तो कभी नहीं टूटी ना। माँ, ओ मेरी भोली माँ, अगर तकदीर इजाज़त देती तेरे साथ उतर जाता मैं गौर के घुप अंधेरों में। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, और जिनकी माएँ वफ़ात पा गई हैं अल्लाह उन्हें सब्र दे। आमीन।